मोबाइल नंबर अपराध की प्राथमिक जांच। आइए जाने कि साइबर अपराध की जांच क्यों जरूरी है। आज के डिजिटल दौर में हैकिंग, ऑनलाइन ठगी, स्पैम, रैंसमवेयर, पोर्नोग्राफी और ब्लैकमेल जैसे कई अपराध इंटरनेट पर होते हैं। ये सभी अपराध साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। साइबर अपराध की जांच का मतलब है डिजिटल साक्ष्य जुटाना, उनका विश्लेषण करना और अपराधी को पकड़ना। इसके लिए जांचकर्ता को कंप्यूटर कोड, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर का भी ज्ञान होना चाहिए। उसे अपराधी की मानसिकता को समझकर एथिकल हैकर की तरह सोचना होता है। क्या, क्यों, किसने, कब और कहां। प्राथमिक जांच की प्रक्रिया। सूचना एकत्र करना। सबसे पहले घटना से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना जरूरी है। अन्वेषक हर स्रोत से तथ्य इकट्ठा करता है ताकि जांच सही दिशा में चले। इस दौरान मुख्य सवाल: हमला ऑटोमेटिक था या किसी ने किया? इसके पीछे उद्देश्य क्या था? किसे फायदा या नुकसान हुआ? संभावित संदिग्ध कौन है? साक्ष्य, डिवाइस, लॉग्स, ईमेल कहां मिल सकते हैं? डेटा एकत्रण या सोशल इंजीनियरिंग। सूचना मिलने के बाद अगला कदम है सटीक डेटा इकट्ठा करना। इसके लिए पीड़ित के डिवाइस, नेटवर्क लॉग्स, ब्राउजर हिस्ट्री, ईमेल हेडर, कॉल रिकॉर्ड देखे जाते हैं। संदिग्ध लिंक, मेल या फिशिंग अटैक की पूरी जानकारी निकाली जाती है। सोशल इंजीनियरिंग में संदिग्ध की सोशल प्रोफाइल, चैट, ऑनलाइन व्यवहार की जांच होती है। जरूरत पड़े तो आईएसपी से आईपी लॉग्स, कनेक्शन डिटेल्स और ब्राउजिंग डेटा लिया जाता है। ट्रैकिंग विवरण। डेटा मिलने के बाद अगला कदम है डिजिटल सुरागों को ट्रैक करना। इसमें आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और मोबाइल नंबर से संदिग्ध तक पहुंचा जाता है। इसके लिए जांचकर्ता नोडल एजेंसियों और अदालत की मदद लेते हैं। मुख्य ट्रैकिंग बिंदु। संदिग्ध का आईपी किस लोकेशन से जुड़ा था? कौन से नेटवर्क, वेबसाइट या प्रॉक्सी यूज हुए? डिवाइस कब कब ऑनलाइन था? कॉल डिटेल रिपोर्ट, सीडीआर, आईएमईआई और लोकेशन डेटा। डिजिटल फोरेंसिक। पर्याप्त सुराग मिलने के बाद अंतिम स्टेप है डिजिटल फोरेंसिक एनालिसिस। इसमें कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट जैसे डिवाइस की गहराई से जांच होती है। हार्ड डिस्क, फाइल सिस्टम, रैम, नेटवर्क ट्रैफिक, क्लाउड डेटा का विश्लेषण किया जाता है। जांचकर्ता फोरेंसिक इमेजिंग से डेटा का क्लोन बनाते हैं ताकि असली साक्ष्य सुरक्षित रहे। स्लूथ किट, एक्सरे फोरेंसिक, ऑक्सीजन डिटेक्टिव जैसे टूल्स का इस्तेमाल होता है। आईपी एड्रेस क्या है और कैसे ट्रैक करते हैं? आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस की इंटरनेट पर एक यूनिक पहचान है। जब तक डिवाइस इंटरनेट से जुड़ा है और कोई प्रॉक्सी या वीपीएन नहीं चला रहा, तब तक उसका आईपी एड्रेस ट्रैक किया जा सकता है। आईपी एड्रेस से आप जान सकते हैं रेफरर, एग्जिट पॉइंट, सर्च टर्म्स, ब्राउजर नेम, वर्जन, डिवाइस का प्लेटफॉर्म, देश, क्षेत्र, शहर, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, टाइम जोन, लैंग्वेज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जानकारी, कनेक्शन टाइप और डिस्प्ले डिटेल्स। आईपी एड्रेस कैसे ट्रैक करें? कमांड प्रॉम्प्ट से। कीबोर्ड में विंडोज +R दबाएं। सीएमडी लिखें और ओके करें। कमांड प्रॉम्प्ट में किसी वेबसाइट के आईपी के लिए कमांड दें। आईपी को और ट्रैक करने के लिए ट्रेसर्ट, आईपी एड्रेस का उपयोग करें। फिर ये आईपी एड्रेस किसी आईपी लुकअप टूल जैसे वॉइस, नोडवीपीएन आईपी लुकअप में डालकर लोकेशन और अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मैक एड्रेस क्या है? मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, हर नेटवर्क डिवाइस, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, प्रिंटर, राउटर आदि का एक यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है। यह एड्रेस डिवाइस के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड (NIC) को दिया जाता है। यह लोकल नेटवर्क (LAN) पर डिवाइस को पहचानने में मदद करता है। उदाहरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैक एड्रेस कैसे देखें? कीबोर्ड में विंडोज +R दबाएं, रन में CMD लिखें। कमांड प्रॉम्प्ट में IP config ऑल टाइप करें और एंटर करें। फिजिकल एड्रेस के नाम से मैक एड्रेस दिख जाएगा। मोबाइल नंबर से ट्रैकिंग।
किसी संदिग्ध व्यक्ति का पंजीकृत मोबाइल नंबर भी एक अहम सुराग होता है। मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से कॉल रिकॉर्ड्स, CDR, SMS डेटा, IMEI नंबर जैसी जानकारी जुटाई जाती है। मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग से पता चलता है कि संदिग्ध कहाँ गया। IMEI, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, से डिवाइस को ब्लॉक या ट्रैक किया जा सकता है। डिजिटल साक्ष्य को पहचानना और सुरक्षित रखना। जांच में साक्ष्य को इकट्ठा करना जितना जरूरी है, उसे सुरक्षित रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। साक्ष्य को इंटीग्रिटी के साथ रखना चाहिए, यानी उसके साथ कोई छेड़छाड़ न हो। डिजिटल मीडिया को इमेजिंग सॉफ्टवेयर से क्लोन किया जाता है ताकि ओरिजिनल सबूत से छेड़छाड़ न हो। क्लोनिंग के बाद ही फॉरेंसिक एनालिसिस किया जाता है। साक्ष्य को उचित सील और लेबल के साथ पैक किया जाता है और उसकी चेन ऑफ कस्टडी रिकॉर्ड रखी जाती है। इस वीडियो में हमने सीखा साइबर अपराध की प्राथमिक जांच कैसे की जाती है, IP एड्रेस, MAC एड्रेस और पंजीकृत मोबाइल नंबर की मदद से ट्रैकिंग की प्रक्रिया क्या होती है, डिजिटल साक्ष्य पहचानने और सुरक्षित रखने का तरीका क्या है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि साइबर अपराध की प्राथमिक जांच कैसे की जाती है, IP एड्रेस, MAC एड्रेस और पंजीकृत मोबाइल नंबर की मदद से ट्रैकिंग की प्रक्रिया क्या होती है और डिजिटल साक्ष्य पहचानने और सुरक्षित रखने का तरीका क्या है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।